हेलो गाइस, दिस इज मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई यू आर अफ्रेड टू डू नो कांटेक्ट। आप डरते क्यों हैं नो कांटेक्ट करने से, इसकी रीजन बताता हूँ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आप इतना डरते हैं नो कांटेक्ट करने से? रीजन बहुत सिंपल है, आप उन्हें खोना नहीं चाहते। आप उनसे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि किसी तरह वो वापस आ जाए, वो पहले की तरह आपसे बात करें, आपको लव यू बोलें, आपकी केयर करें, आपके आगे पीछे घूमें। फिर आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, आपको सुकून मिलेगा, जो सुकून आपका अभी छिन चुका है, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। करना क्या है? करना ही है कि नो कांटेक्ट पे रहना है, जो कि सिंपल चीज़ है, मैं आपको हज़ार बार बताता हूँ। नो कांटेक्ट पे रहने का फ़ायदा ये है कि आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन शो होते हैं उनकी नज़र में, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा था इस चक्कर में कि ये पर्सन चेंज नहीं हो सकता, ये पर्सन ऐसे ही रोतू धोतू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब आप नो कांटेक्ट पे रहते हैं तो वो आपको मिस करते हैं। अब इस चीज़ को समझें, जो नो कांटेक्ट तोड़ते हैं और जो नो कांटेक्ट पे रहते हैं, दोनों दोनों विचारों का मसला ये है कि दोनों होप में हैं। ठीक है, एक इस होप में उनसे बात करता है, चेस करता है कि शायद दोबारा वो उसके हो जाए, और दूसरा भी नो कांटेक्ट पे इसलिए स्टिक रहता है और सख्ती बना के रखता है कि वो वापस आ जाए। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको सेकंड वाला चूज करना है, यानी कि आपको नो कांटेक्ट पे रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म नो कांटेक्ट पे रहेंगे, एक मैराथन है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिसमें आपको स्टेमिना की ज़रूरत है। अगर आप दिन गिनेंगे तो भी वो वापस नहीं आने वाले, अगर आप कांटेक्ट करेंगे तब भी वो वापस नहीं आने वाले, अगर आप कोई अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब भी वो वापस नहीं आने वाले, अगर आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तब भी वो वापस नहीं आने वाले, अगर आप अपने करेक्टर को अच्छा नहीं करेंगे तब भी वो वापस नहीं आने वाले, अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तब भी वो वापस नहीं आने वाले, अगर आप अपने लुक्स को, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर नहीं करेंगे तब भी वो वापस नहीं आने वाले। समझें इस बात को, खुद को चेंज करना है अपने फायदे के लिए, क्योंकि अगर वो वापस आ गए, एक चीज को समझे, अगर वो वापस आ भी गए तो तब भी आपका फायदा है, और अगर वो वापस ना भी आए तो तब भी आपका फायदा है, क्योंकि आप अब बेटर बन चुके हैं। ठीक है, आपके दोस्त भी कहेंगे यार तेरा लुक तो बहुत अच्छा हो गया, आपके दोस्त भी कहेंगे यार तू तो बहुत अच्छे पैसे कमाने लग गया है, ये सब कैसे हुआ? फिर वो पूछेंगे और क्यूरियोसिटी जागेगी। अगर दोस्तों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जागेगी, फैमिली के दिमाग में क्यूरियोसिटी जागेगी कि इतना बिजी कैसे रहने लग गया, कैसे ये चेंज हो गया, तो एक्स के दिमाग में भी जागेगी। इस चीज़ को समझें, वो भी कांटेक्ट करेगी, और लड़कियां तो करती हैं मोस्टली 3 से 6 महीने के दौरान वो एक बार कांटेक्ट लाजमी करती हैं, चेक करने के लिए कि मेरी कोई अहमियत है या नहीं। कभी कभी साल बाद भी लोग वापस आते हैं, ऐसा नहीं है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि 3 महीने में ही वो वापस आए। मोस्टली 3 महीने में आते हैं, लेकिन किसी किसी के 8-8 महीने में भी आ जाते हैं, 9-9 महीने में आते हैं। तो डिपेंड करता है, हर सिचुएशन अलग है, हर रिलेशनशिप अलग है। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक चांस आपको लाजमी देते हैं, एक दफ़ा वो वापस ज़रूर आते हैं, चाहे वो 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, आते ज़रूर हैं वापस चेक करने के लिए। बस वही आपको फ़ायदा उठाना होता है, उस टाइम तक आपको वर्क करना है अपने ऊपर। जब वो वापस आए तो वो देखेंगे एक नई पर्सनैलिटी हो, आप चेंज हो, आप कुछ बेटर हो। अगर उनको ये लगेगा तो वो आपके पास रहेंगे, अगर उनको ये नहीं लगेगा तो वो दोबारा से चले जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। डरे मत, नो कांटेक्ट पे स्टिक बने रहें, यही आपका फ़ायदा है। हैव अ गुड डे।